हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3। ये हम इफेक्चुअल मैथमेटिक्स वाली बुक से कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम 1 to 10 क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 2 में 11 to 20 और फिर पार्ट 3 में 21 to 31। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो आपने 5.1 और 2 में भी यूज़ किया है। देखिए, जो साइन होता है आपका वो किसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट का। ठीक है, ऐसे ही कोस किसका रेसिप्रोकल होता है आपका, कोसाइन। सिकेंट का उल्टा होता है। ऐसे ही टेन किसका उल्टा होता है आपका, कोट का। और टेन को आप क्या लिख सकते हो, और टेन इक्वल टू साइन बाय कोस भी होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर साइन को आप 1/, कोसिकेंट लिख सकते हो तो कोसिकेंट को 1/, साइन भी लिख सकते हो, है ना। ऐसे ही अगर कोस को आप 1/, सिकेंट लिख सकते हो तो सिकेंट को क्या लिख सकते हो, 1/, कोस लिख सकते हो। ऐसे ही कोट ए को आप क्या लिख सकते हो, 1/10। और अगर टेन ए को साइन बाय कोस लिख रहे हो तो कोट को क्या लिखोगे, कोस बाय साइन, कोस ए बाय साइन ए। ठीक है, ये चीज़ें आपने बिल्कुल एकदम अपने ध्यान में रखनी है। अब कुछ आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं। देखिए, जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो जो है 1 के इक्वल होता है। थीटा मीन्स कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने ए एंगल लिया हुआ था, ये 60, 40 कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर ये दोनों यहाँ पे सेम है और उनका स्क्वायर करके कितना आता है आपके पास, 1 आता है हमेशा, मतलब ऐड करके। ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी क्या है आपके पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी है आपके पास सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आपसे पूछ ले हो कि भाई साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो आप क्या बताओगे, 1 माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, या आप कोस को इधर रख लो, साइन को उधर लेके जा सकते हो। ये दोनों आइडेंटिटीज़ आपने याद रखनी है। ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सिकेंट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन उधर जाके प्लस का हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। याद तो रह जाएंगे आपके, है ना। वैसे जब जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको रिमाइंड कराता रहूँगा, तो आपने ध्यान रखना है इनका। तो चलिए फर्स्ट सम देखते हैं, इसका क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द रेशियोज कोस ए साइन ए, सॉरी यहाँ पे शायद साइन ए की जगह 10a है। ठीक है, इसको काट के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10a। क्या दोबारा से देखिए क्वेश्चन, एक्सप्रेस द रेशियोज कोस ए 10a एंड सिकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मतलब कोस ए को भी आपने साइन ए के टर्म्स में लिखना है, टेन ए को भी साइन के टर्म्स में, और सिकेंट को भी साइन के टर्म्स में। तो देखिए कैसे लिखोगे, कोस ए से देख लेते हैं पहले। आइडेंटिटी याद कीजिए, क्या था, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ से देखिए एक बार, ये आपके पास क्या आएगा, अगर कोस स्क्वायर थीटा यहीं पे है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए है तो ए लिख दिया हमने। असल में करना क्या था, इसको साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था, तो कर दिया, साइन में आंसर आ गया आपका। ऐसे ही 10 का देखिए, 10 क्या होता है आपके पास, साइन ए बाय कोस ए। ठीक है, तो साइन ए बाय, अभी आपने लिखा है कोस ए को साइन के टर्म में, तो कोस ए की ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सिकेंट को लिखिए साइन के टर्म्स में। सिकेंट क्या होता है आपका, 1/, कोस। कोस ए की आपने अभी अभी वैल्यू देखी थी, कितनी आई थी, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका तीसरा आंसर हो गया। तो इनको साइन के टर्म्स में लिखना था और आपने लिख दिया। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप उसको 1 से 2 बार देखिए, आ जाएगा समझ। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप शेयर कीजिएगा उस क्वेश्चन को मेरे से, ठीक है। चाहे तो टेलीग्राम पे या ये कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे, इस पार्ट को सेम रहने देते हैं। देखिए, जब आप सिकेंट की यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, सिकेंट ए, माइनस जब यहाँ पे करते हो तो सिकेंट ए साथ में साइन ए, और ये इस पार्ट को सेम रहने देते हैं, सिकेंट ए प्लस टेन ए। अभी देखिए यहाँ पे सिकेंट ए माइनस, सिकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है,
मीन्स साइन ए बाय सेकेंड का कोस बना दिया हमने, और साथ में इधर क्या पड़ा है, सेकेंड ए प्लस टेन ए। अब देखिए ये क्या बन गया आपके पास, सेकेंड ए माइनस साइन बाय कोस क्या होता है आपके पास, टेन ए, और ये सेकेंड ए प्लस टेन ए। अब देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है, आपको फॉर्मूला तो याद ही है, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो लगा देते हैं यहाँ पे, मीन्स सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए। और अभी अभी आपने आइडेंटिटी देखी थी, सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, शायद आपको ये आइडेंटिटी याद भी हो गई होगी। तो 1 आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ये आपने प्रूव करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके। तो ध्यान से करने हैं आपने क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है ये, देखिए साइन थीटा को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। ये कैसे करोगे फिर, देखिए यहाँ पे जब आपने ऊपर यहाँ पे साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा ऐसे ही यहाँ पे भी लिख लीजिए, और ये क्या बचता है आपके पास, -1 प्लस कोस थीटा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिए साइन थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय यहाँ पे साइन थीटा और माइनस, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो यहाँ कितना बचता है, प्लस का 1 और ये माइनस का कोस थीटा। ठीक है, इस स्टेप में आपको करना होता है रैशनलाइजेशन इसका। तो रैशनलाइजेशन कैसे करोगे, साइन थीटा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा। रैशनलाइजेशन आप ऊपर से भी कर सकते हो, अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे आप माइनस भी रख सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अगर आप इसको a मानते हो, इसको b, ये भी a ये भी b, तो क्या बनेगा, a प्लस बी मीन्स a प्लस बी की पावर 2 मीन्स साइन थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा सारे की पावर 2 डिवाइड बाय, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या बनेगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2। ध्यान रखिएगा ये होल पावर है और ये अलग अलग की पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज ओपन करते हैं। a प्लस बी की पावर 2 क्या होता है आपके पास, a की पावर 2 प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a कितना है आपके पास, साइन थीटा, एंड b है आपके पास 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर थीटा को आप ऐसे ही लिख लीजिए अभी के लिए, माइनस इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिए, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस इसको भी ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 है ना, 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 2 कोस थीटा, ये होता है ना a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस, साथ में देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करा, जब इसके साथ करोगे तो -2 साइन थीटा कोस थीटा। अपॉन में देखिए आपके पास क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है, ये याद है ना आपके, साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। तो साइन स्क्वेयर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा पावर 2। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 हो जाएगा, और 1 ये है 2 बन गया, 2 माइनस 2 कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अपॉन में देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a माइनस बी और साथ में a प्लस बी, और यहाँ पे ये -1 माइनस कोस थीटा पावर 2। अब देखिए ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचता है 1 माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ कितना बचता है आपके पास साइन थीटा माइनस यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और अपॉन में देखिए 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे अंदर कितना बचता है आपके पास 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पे -1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, एक बचता है ना, एक तो बाहर आ गया ये। अब देखिए स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे देखिए आप, ये सॉरी प्लस है यहाँ पे अगर दोनों से आप साइन थीटा कॉमन लेते हो तो यहाँ कितना बचता है 1 माइनस कोस थीटा। अपॉन में क्या है आपके पास 1 माइनस कोस थीटा और साथ में 1 प्लस कोस थीटा माइनस, देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 प्लस कोस थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा आपके पास, ये देखिए ऊपर 2, 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों से कॉमन ले लिया
तो यहाँ पे कितना बचता है आपके पास, यहाँ पे बचता है 1 प्लस यहाँ पे क्या बचता है आपके पास साइन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा, और ये क्या इतना बनता है कोस थीटा 2 कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल, ये आपका आंसर बचता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 1-2 बार देख लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे है आपका प्लस अंडर द रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। आपने इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 सेकेंड थीटा के। तो हम क्या करते हैं, इसमें रैशनलाइजेशन कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। हमें इसका रूट हटाना है यहाँ से, तो कैसे हटेगा, देखिए 1 माइनस साइन थीटा है, तो रैशनलाइजेशन किया इसका 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे यहाँ पे रैशनलाइजेशन करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा आपके पास, ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस साइन थीटा पावर 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी मीन्स ए स्क्र माइनस बी स्क्र 1 माइनस साइन स्क्र थीटा। ऐसे यहाँ पे चलते हैं, ए माइनस बी मीन्स 1 माइनस साइन थीटा पावर 2 डिवाइड बाय ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र। एक का स्क्र तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती ना, तो इसलिए नहीं लिखा है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्र थीटा क्या होता है आपका कोस स्क्र थीटा। मैंने इसका स्क्र, ये देखिए इसका भी स्क्र था और इसका भी स्क्र आ रहा था, तो सारे का स्क्र एक साथ में लिख दिया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा की पावर 2, अभी लिख नहीं रहे हैं इसको, 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया सिर्फ, और 1 माइनस साइन स्क्र थीटा क्या होता है कोस स्क्र थीटा, इसको भी कोस थीटा लिख दिया। इस सारे की पावर 2 आ जाएगा, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो स्क्र से रूट कैंसिल हो जाता है आपका। तो कितना बचता है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा। ऐसे यहाँ पे प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। एलसीएम लेते हो तो आप कितना आता है कोस थीटा ही आएगा, दोनों सेम है ना। तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कितना होता है आपके पास 1 और 1 2 बाई कोस थीटा। तो कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है आपका, किसका उल्टा होता है 2 सेकेंड थीटा का, तो सेकेंड ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। राइट हैंड साइड आ गई आपकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये कोट थीटा के इक्वल दिखाना है आपने। तो कैसे दिखाओगे, देखिए 1 प्लस कोस थीटा को ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और साथ में 1 प्लस कोस थीटा। नीचे आपने कोई भी चेंज नहीं करना, बस जो चेंज करना है ऊपर ही करना है। तो देखिए ये क्या बनेगा यहाँ से 1 प्लस कोस थीटा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस देखिए कितना बन रहा है ए स्क्र माइनस बी स्क्र मीन्स ए माइनस बी 1 माइनस कोस थीटा, और साथ में 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। डिवाइड में जो है उसको सेम ही लिखते हैं अभी भी, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पे भी है और इस वाले पार्ट में भी है, तो दोनों से 1 प्लस कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचता है 1 माइनस, यहाँ कितना बचता है आपके पास 1 माइनस कोस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1, और ये माइनस जब यहाँ गया तो प्लस का बना कोस थीटा, अपॉन में क्या बचा हुआ है इसके साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, और कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है आपका कोट थीटा, ये आपकी RHS है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोट ए प्लस 10b कोट बी प्लस 10 ने आपने कोट ए 10b के इक्वल प्रूव करना है। कैसे करोगे, इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए साइन कोस में कोट क्या होता है आपका कोस ए बाय साइन ए, प्लस 10b क्या होगा आपका साइन बी बाय कोस बी। ऐसे ही यहाँ पे कोट बी कितना बनेगा आपका कोस बी बाय साइन बी, प्लस 10 क्या होता है आपका साइन ए बाय कोस ए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम कितना आएगा आपके पास, ऊपर वालों का एलसीएम साइन ए कोस बी। देखिए यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोस बी बचेगा, कोस बी इसके साथ मल्टीप्लाई मीन्स कोस ए कोस बी, प्लस साइन ए ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा साइन ए साइन बी डिवाइड बाय ये वाला डिवाइड, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेते हैं नीचे, इनका एलसीएम कितना आएगा साइन बी कोस ए। तो यहाँ से देखिए जब आप इसको डिवाइड करते हो उससे, तो साइन बी से साइन बी कैंसिल हो जाता है, कोस ए कोस बी मतलब कोस ए इधर मल्टीप्लाई होता जाके क्या बनेगा कोस ए कोस बी, प्लस ऐसे ही ये इधर होगा मल्टीप्लाई साइन ए साइन बी।
अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखिए जो सबसे नीचे होता है ये सबसे ऊपर जाता है और ये इसी के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इधर देखिए मल्टीप्लाई में क्या है इसके साथ, साइन बी कोस ए, साइन बी कोस ए। ऐसे ही हम इसको लिख लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, देखिए ये बच रहा है ना साइन ए कोस बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कोस बी साइन ए, ठीक है, मतलब कोस बी इधर लिख दिया, साइन ए इधर लिख दिया, इससे ये कैंसिल हो जाता है। तो साइन बी बाई कोस बी आपका क्या बनेगा, ये टेन बी बनेगा, और कोस ए बाई साइन ए ये आपका कोट ए बनेगा, जो आपका आंसर हो गया, ठीक है, RHS हो गया आपकी। क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए। तो आपको वो आइडेंटिटीज तो याद होंगी, सिकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए आपको टेन स्क्वायर ए चाहिए, तो वो कैसे आएगा, अगर ये टेन स्क्वायर ए उधर चला जाए तो इधर क्या बन जाएगा आपके पास, ये 1 इधर आ जाएगा, सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब टेन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, सिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ये टेन स्क्वायर ए अगर उधर चला गया। ऐसे ही कोट स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, अगर ये कोट उधर चला गया तो 1 इधर ले लेते हैं, कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, तो कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, और साथ में यहाँ पे क्या है आपका प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या बना है आपका, सिकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2, और साथ में ये प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आपकी RHS बचती है, ठीक है, यही बचता है ना आंसर आपका। नंबर 8 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोस थीटा, इसको सेम लिख लेते हैं जैसा ये है 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, ऐसे ही प्लस 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं, 1 माइनस कोस थीटा तो यहाँ आएगा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए अंडर द रूट ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कोस थीटा पावर 2 डिवाइड बाय ए माइनस बी मीन्स कितना बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे देखते हैं ए माइनस बी मीन्स 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 और डिवाइड बाय ए माइनस बी कितना बनेगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस कोस थीटा और अपॉन में देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज योर साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन थीटा लिख लेते हैं, इसकी पावर 2 करते हैं, प्लस ऐसे ही ये सारे की पावर 2 की जैसे, ऐसे इसको देखते हैं 1 माइनस कोस थीटा, ये ऐसे ही लिखा था अभी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा लिखा और फिर सारे की पावर 2 कर ली, क्योंकि इसकी भी पावर 2 फिर इसकी भी पावर 2 आ रही थी। पावर 2 इसलिए मतलब लिख दिया पहले कि ताकि हम स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकें पूरा ही पहले, ठीक है। तो कितना बचा है 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और इधर कितना बचता है आपके पास 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। एलसीएम कितना आता है, साइन थीटा ही आएगा, एलसीएम तो नीचे सेम है दोनों, तो ऊपर 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, 1 और 1 2 बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट का, 2 कोसिकेंट थीटा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसके इक्वल को करना है, तो आप कैसे करोगे, देखिए 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, आपने क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है, 1 प्लस साइन थीटा मीन्स 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, अगर यहाँ प्लस का होता है तो यहाँ माइनस कर लेते हैं, या आपको शायद बात अब समझ आई गई होगी, ए माइनस बी मीन्स 1 माइनस साइन थीटा पावर 2 डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो देखिए यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस साइन थीटा पावर 2 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आप इसको सारे की पावर भी कर सकते हैं आप, अंडर द रूट 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा सारे की पावर 2, ठीक है, इसकी भी पावर 2 इसकी भी 2, ठीक है, 2 से रूट कैंसिल, कितना बचता है 1 माइनस साइन थीटा और बाय में कोस थीटा। अब एक काम कीजिए, इस कोस थीटा को इसके भी अपॉन में कर लीजिए और इसके अपॉन पे भी कर लीजिए, तो 1 ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो 1 ओवर कोस थीटा क्या होता है आपका सिकेंड थीटा, और साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा, ये क्या हो गया आपकी RHS आ गई है, ठीक है। ये जो 10 क्वेश्चन है, जो भी हमने 8 क्वेश्चन करा था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही है, ठीक है।
अगर आप चाहो तो ये वैसा बन सकता है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, हम सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड थीटा -1 डिवाइड बाय सेकेंड थीटा +1, और ऐसे ही इसको भी लिख लेते हैं सेकेंड थीटा -1 डिवाइड बाय सेकेंड थीटा +1। यहाँ पे देखिए जब आप इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो कितना आएगा, सेकेंड थीटा +1 है तो यहाँ पे -1, ऐसे ही यहाँ पे सेकेंड थीटा प्लस है तो -1, ऐसे इसको भी रैशनलाइजेशन कर लीजिए। इसका कितना आएगा, सेकेंड थीटा -1 डिवाइड बाय सेकेंड थीटा -1। तो यहाँ से देखिए a b कितना बन रहा है आपके पास, सेकेंड थीटा -1 की पावर 2 डिवाइड बाय a + b, a - b मीन्स सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। ऐसे यहाँ पे देखिए सेकेंड थीटा -1 की पावर 2 डिवाइड बाय a + b, a - b मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप सेकेंड थीटा -1 की पावर 2, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है आपके पास, ये होता है ना, देखिए सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये अगर 1 इधर आ जाए तो टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा, मीन्स सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे आप टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हो, तो रख दिया हमने, ठीक है। प्लस ऐसे ही यहाँ पे ये देखिए सेकेंड थीटा -1 की पावर 2 डिवाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, ये सारे की पावर 2 बन जाएगा, है ना। तो चलिए सारे की पावर 2 लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको हमने ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल होता है, तो देखिए अब कितना बचता है, ये सेकेंड थीटा -1 बाय टेन थीटा, और इधर प्लस सेकेंड थीटा +1 बाय टेन थीटा। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा एलसीएम आता है आपके पास, ऊपर क्या आता है फिर, सेकेंड थीटा -1 प्लस सेकेंड थीटा +1, 1 से 1 कैंसिल, कितना हो गया सेकेंड थीटा 2 सेकेंड थीटा बाय टेन थीटा। तो अब हम इनको चेंज करते हैं थोड़ा, 2 सेकेंड थीटा कितना होता है, 1 कोस थीटा अपॉन में टेन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। तो देखिए कोस थीटा सबसे ऊपर जाता है और ये यहाँ पे जाता है, तो ये आप इसको एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट इससे ये काट सकते हो। तो बचता क्या आपके पास, 2 बाय साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट का, 2 कोसिकेंट थीटा, ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी की जितनी एक्सरसाइज बचती है उसको उसके सेकंड और थर्ड पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर कीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।